जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमें आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप बिल्कुल पेड वीडियो जो कि पेड क्लासेस होते हैं उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है ये वीडियो, और कंटेंट एकदम हाई, बेसिक, शून्य से शिखर तक आपको बताया जाएगा इंग्लिश के बारे में। दोस्तों, शून्य से शिखर तक आपको इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, शून्य से शिखर तक। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इंग्लिश को समझने के लिए हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक लिखित, एक मौखिक समझदारी से। दोस्तों, कभी कभी ये तो होता है कि जब आप कोई भी चीज समझ बूझकर उसे करते हैं तो वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। इसीलिए आप अब तक जहां से भी पढ़े इंग्लिश वो सब भूलकर आप नया फिर से बेसिक से यहां से पढ़िए इंग्लिश, और आप 4 से 5 मिनट इस सेशन में टाइम दीजिए। ये मान के चलिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और समझ में आएगा। तो दोस्तों, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं और हाई लेवल तक ले जाएंगे, शिखर तक। ये डेली एक क्लासेस इंग्लिश की हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए बढ़ते हैं। हम पहले देखते हैं तो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, यानी दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर एक इंग्लिश का कॉमन वर्ड लाए हैं, हु सेज, WHOSAYS। हमारे साथ बोलो, हु सेज, WHOSAYS। कौन कहता है कि, यानी इस वर्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर देखेंगे, कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं दोस्तों। तो यहां कौन कहता है कि, इसके लिए यहां पर जो प्रयोग करेंगे आप, हु सेज का यूज यहां पर करेंगे आप, हु सेज का यूज करेंगे। तो अगर हम टेंस को बनाए तो यहां पर देखेंगे हु सेज, यानी कौन कहता है, हु सेज, SAYS, सेज। कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। जी, कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। तो यहां तक हु सेज हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं हूं। कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, हु सेज आई एम नॉट गुड, हु सेज आई एम नॉट गुड। जब भी है हु का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अभी हम टेंस फिलहाल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो बाद में टेंस की वीडियो लाएंगे तो उसमें अच्छे से टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब भी सैल बी का प्रयोग आपको गा गे गी के उपयोग में करना है। जैसे कि मैं बारात जाऊंगा, तो जब भी तो सैल बी का प्रयोग यहाँ पर गा गे गी के अंत में करना है। तो और उसके बाद वाज डियर का प्रयोग आपको था, थे, थी के लिए करना है, और इज एम आर का प्रयोग है, हो के लिए करना है। और दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, बी का प्रयोग हम लोग के लिए करना है, दे का प्रयोग वे लोग के लिए करना है, सी का प्रयोग वह, सी के लिए वह लेकिन लड़की के लिए प्रयोग करना है। जी, ही का प्रयोग ये भी वह के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। यू का प्रयोग तुम, आप, तुम लोग के लिए कर सकते हो। आई का प्रयोग मैं के लिए कर सकते हो। और यहाँ एक हु सेज को अगर देखें तो यहाँ आई से भी इसका प्रयोग हो सकता है, यू, ही, सी, दे, वी, राजू। यहां अगर ही सी की बात करें तो ही सी जो है ये प्लेस में आ जाएगा, बाकी आई, यू, दे, वी, राजू ये सब आपके प्ले में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर दूसरे टेंस की बात करें, जो दूसरा टेंस दिया गया है, कौन कहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं। तो अगर हम इसको टेंस बनाए तो यहां पर देखेंगे, हु सेज कौन कहता है कि इसके लिए हु सेज मैं पढ़ता नहीं हूं, आई डोंट रीड। कौन कहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं। दोस्तों, जैसे मानो कि तुम्हारे घर कोई आया पड़ोसी, बोलने लगे तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, और आप गुस्से से निकले और बोले कि कौन कहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो दोस्तों, आप पढ़ते हो ना, तभी तो ऐसे जा रहे हो। तो यहाँ पर आप इस जितना भी लिखा गया है सबका स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरा। और दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी त्रुटि पाई जाती है हमारी वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम दोबारा सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं और हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वर्ड का यूज कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। बेसिक से बिल्कुल बेसिक है इंग्लिश,
यहां से स्टार्टिंग है, देखेंगे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वांटेड टू के बारे में, इसका यूज कहां कहां होता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन एक्सप्रेस वर्ल्ड। मैं दिव्यांशु यादव स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो में 5 से 6 मिनट दीजिए, यकीन मानिए आपको 100% समझ में आएगा और इंग्लिश को बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे इंग्लिश को। बिल्कुल इंग्लिश से डर खत्म करो, अब आएगा आगाज। दोस्तों यहां पर देखेंगे जैसे कि वांट होता है, वांट वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और वांटेड जो होता है वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वांटेड टू का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, जैसे कि चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, ये हम इच्छा को जाहिर करने के लिए, अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए हम ये वांटेड टू का यूज करते हैं आमतौर पर। और दोस्तों यहां पर देखेंगे जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है, आई मैं के लिए प्रयोग किया जाता है, यू तुम आपके लिए प्रयोग किया जाता है, ही वह लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है, सी वह के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन लड़की के लिए किया जाता है, और दे वे लोग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन चीजें होती है, इनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आप इससे पहले अनेक जगह इंग्लिश पढ़े होंगे लेकिन वहां पर ऐसे बताया जाता है जिसके अंत में था, थे, थी ऐसे आते हैं। दोस्तों ऐसे आप कभी नहीं इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश सिचुएशन के हिसाब से सीखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से हम आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे इंग्लिश को सिखाने के लिए। तो यहां पर देखेंगे जैसे कि कुछ 3 एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, इससे हम समझते हैं कि आखिर वांटेड टू का यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आई का यूज हम, आई जो है सब्जेक्ट है, यानी मैं कार्य कौन कर रहा है, मैं दौड़ना चाहता था। जैसे कि मान लो आप कोई लड़का था वो आर्मी में जाना चाहता था, वो दौड़ना चाहता है लेकिन किसी कारणवश उसका पैर में चोट आ गई या कुछ हो गया, वो दौड़ नहीं पाया, यानी वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है। तो आई के लिए मैं के लिए जो प्रयोग किया जाएगा, आई ये सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। और चाहता था यानी वांटेड टू, सीधे उठा के यहां पर वांटेड टू, आई वांटेड टू, दौड़ने के लिए सब जानते हैं रन, तो यानी आई वांटेड टू रन, मैं दौड़ना चाहता था, आई वांटेड टू रन। यहां पर जो दूसरा एग्जांपल दिए गए हैं, आप पुलिस बनना चाहते थे, आप पुलिस बनना चाहते थे। मान लो कोई आदमी है वो ये बोलता है कि मैं पुलिस बनना चाहता था, यानी वो बोलता है कि आप पुलिस बनना चाहते थे, यानी वो इच्छा प्रकट कर रहा है उसके लिए, आप पुलिस बनना चाहते। आपके लिए यू सीधा उठाएंगे, यू वांटेड, आप पुलिस बनना चाहते थे के लिए वांटेड टू का यूज हम करेंगे, बनना चाहते थे, आप पुलिस बनना चाहते थे। यू वांटेड टू बिकम पुलिस, वे लोग खेलना चाहते थे, यानी आप पुलिस बनना चाहते थे, यू वांटेड टू बिकम एन पुलिस, यहां पर एन का यूज होगा। और वे लोग खेलना चाहते थे, यानी वे सब्जेक्ट क्या है, दे वांटेड टू प्ले, वे लोग खेलना चाहते थे, दे वांटेड टू प्ले। यानी हमें आशा और विश्वास है दोस्तों आप ये तीनों एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। यहां पर देखेंगे वांटेड टू को बिना एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। यहां पर आई मैं खेलना चाहता था, आई को वांटेड टू के लिए यूज करेंगे, यू को, ही को, सी को, राजू को, दे को, बी को। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे आई मैं खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले, तुम खाना खाना चाहते थे, यू वांटेड टू ईट, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं यहां पर जो भी है। तो दोस्तों हमें आशा और विश्वास है आपको इस सेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। वांटेड टू को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे किस जगह यूज कर सकते हैं, इसको हमें आशा है कि आप पूर्ण तरीके से एकदम समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।